तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मैंने या आपने या जितने भी नौजवानों ने इसलिए सपोर्ट किया कि ये मुल्क में तब्दीली लेके आएंगे, मुल्क की आने वाली नस्लों की बका की जमानत है। लेकिन अगर बका की जमानत इस तरह आप खुलेआम बच्चों की स्मगलिंग की इजाजत दे दें, जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। हम तो वो लोग हैं कि एक ज़ैनब के साथ जाती हुई पूरा मुल्क चीख उठा, और आज हमारी सैकड़ों के हिसाब से बच्चियां जा रही हैं। वो किन मकसद के लिए? चले बच्चों को आप खुद कुछ बम्बार बना रहे हैं, बच्चियों को किन मकसद के लिए लेके जा रहे हैं? क्या आप कोई और घिनौना खेल खेल रहे हैं? वहां पे बच्चियों को आप क्या सेक्स के स्टैंडर्ड के लिए यूज कर रहे हैं? वहां पे जो आपने मुत्ता खाने खोले हुए हैं उनमें क्या सप्लाई करने जा रहे हैं? किस मकसद के लिए वो लेके जा रहे हैं? इस पे एक पूरी तहकीकाती टीम बननी चाहिए। देखिए बात जीआईटी बने, इस पे चीफ जस्टिस इसका नोटिस ले। यार हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अगर महफूज नहीं है, हमारे फिरदौस साहब खुदा न खास्ता अगर मेरे साथ भी ऐसा वाकया होता है तो मेरा जो सर्कल है, जो मेरा दायरा है, मैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, गलगित, पिशावर सारे मैं ढूंढ लूंगा। मैं बॉर्डर तो नहीं क्रॉस करूंगा बच्चों को ढूंढने के लिए। और जब खुदा न खास्ता मेरे बच्चों को वो किडनैप करके बॉर्डर क्रॉस करके ले जाए, और वो भी दिसंबर में, जब ये दिसंबर इतना संगदिल और जालिम दिसंबर कि हमारे पहले 156 बच्चों की लाशें हमारे सामने आ जाती हैं जिस दिन दिसंबर शुरू होता है। हमारी वो माओ के आंसू फिर तरोताजा हो जाते हैं, हमें वो बंगाल का जख्म फिर जाग जाता है। और ऐसे में दुश्मन का एक वार के हमारे बच्चों को वो उठा के ले जाए, और फिर उन बच्चों के साथ वो जो अब उसके ऊपर जुल्म की इंतहा है कि हमारा कोई टीवी चैनल उसको खबर नहीं देना रहा, उस पर वो कोई चीख नहीं रहा, उस पर वो कोई बात नहीं कर रहा, किसी एंकर की इंसानियत नहीं जाग रही। बड़े बड़े वो जो हम इंसानियत के अलमबरदार हमने पाकिस्तान में बिठाए हुए हैं, उन्हें किसी का एहसास नहीं हो रहा। हर बंदे के अपने घर में बच्चे हैं, नन्हे फूल हैं, नन्ही कलियां हैं। यार तो ये क्या ज्यादती और बेहिसी है कि जब एक तरफ से बॉर्डर की तरफ बात होती है तो हम खामोश हो जाते हैं, इंडिया के बॉर्डर की तरफ बात हो तो हम चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अफगानिस्तान के बॉर्डर की तरफ बात हो तो हम फिर खामोश हो जाते हैं। तो हमें अपने दुश्मन और दोस्त में एक वाज़ेह तफरीक करनी होगी, ताकि ये जो फर्क है हमारी आने वाली नस्लों के साथ, इसके साथ कोई कंप्रोमाइज ना किया जाए। ये पाकिस्तान के बका की जमानत है। अगर इन कलियों के जमीर को झुलसा दिया, इन कलियों के जमीर को हमने मुर्दा कर दिया, इनके हमने जिस्मों में से रूह निकाल दी, तो ये जिंदा चलती फिरती लाशें हमारे मुस्तकबिल की जमानत नहीं हो सकती। ये हमारे हुक्मरानों को सोचना होगा, समझना होगा, और उसके लिए अवाम को निकलना होगा, आपको मुझे निकलना होगा, और हमें अपना किरदार अदा करना होगा। हमें अपने बच्चों की बका के लिए किरदार अदा करना होगा। अगर हम नवाज शरीफ से नफरत करते हैं, अगर हम जरदारी से नफरत करते हैं, हम अगर गुज़श्ता हुकूमतों से नफरत करते हैं, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि वो करप्ट थे, उन्होंने हमारे बच्चों के हकूक सलब किए हैं। अगर आज के हुक्मरान, मौजूदा हुक्मरान, जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत में भी ऐसे होता है, और मोहतरमा शीरीन मुजारी साहबा की मौजूदगी में ऐसे होता है कि हमारे बच्चों को टैंकर में बंद करके वो ईरान की सरहद के पास ले जाते हैं और हम खामोश रहते हैं, तो यकीन करें ना ही हमारी कोई तब्दीली है, ना ही हमारे कुछ जीने का हक है, और ना ही हमारे वो कोई अखलाकियात है, ना ही हमारी इंसानी हमदर्दी है, और ना ही हम एक कौम कहलाने के काबिल है, और ना ही आप लोग कौम के लीडर कहलाने के काबिल है, और ना ही आप तब्दीली के दावेदार हैं, और ना ही आप तब्दीली के नारे मारने के हकदार हैं।